नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंची टेप के बारे में बताया था कि कैसे नापते हैं। और उस वीडियो में सच बताऊं तो मैंने सूत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने सूत्र को अच्छे से बताया, लेकिन एमएम समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने एमएम को उसमें शॉर्ट में बता दिया था। लेकिन इस वीडियो में पूरा एमएम डिटेल से बताऊँगा। वीडियो को देखते रहना पूरा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो से हो सकता है आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिल जाए। तो बस वीडियो पूरा देखना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दबा देना बेल आइकन घंटी को, वहाँ पे ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान है, देख सकते हो। ये 5 मीटर का टेप है। मैंने इस टेप को इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा तो दिखाई अच्छे से पड़ेगा, है ना। और ये कापी लिया हुआ है, हो सकता है कुछ लिखने के लिए पड़ जाए। और मैंने एक ये लिया हुआ है प्लाई। तो मैं इस प्लाई को आपको नाप के दिखाऊंगा एमएम में। तो सबसे पहले हम एमएम को समझ लेते हैं, उसके बाद ये बाकी काम हम करेंगे। इसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले ये अपने पास टेप है दोस्तों, देख सकते हो। तो इस तरफ से मैं ऐसा रखता हूँ टेप को, तो आपको उधर सीधा दिखेगा, है ना। फिर अगले मैं इसमें रखने के लिए इसको यूज़ कर लेता हूँ इस टाइप से, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये अपना टेप है। अब देखिए इसमें एमएम क्या होता है। तो जैसे यहाँ से अपन चालू करेंगे, तो जैसे कि कोई बोल देते हैं कि 100 एमएम कितना होता है। तो देखिए यहाँ से आप गिनने की चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जो होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं 100 एमएम। अब जैसे कि सीधा हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 20 लिखा हुआ देख सकते हो। तो ये 20 को बोला जाता है 200 एमएम। अब जैसे और आगे चलेंगे तो ये आ गया अपने पास 30। तो 30 को बोलेंगे अपन 300 एमएम। और आगे चलेंगे तो आता है 40। तो इसको बोलेंगे 400 एमएम। तो जैसे जितने भी अपना 10 20 30 और ये 40, इनको 100 में जोड़ा जाता है ना। तो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, और ये 400 हो गया। तो ये इतना आप समझ गए होंगे कि एमएम को जैसे 10 होता है उसको 100 बोला जाता है। अब इसके बीच का जो है उसको समझिए। तो देखिए यहाँ मेरा है, यहाँ से यहाँ तक अपना है 30 एमएम। तो ये बीच अपना समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस बीच को हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम एमएम के बीच में, ये 5 है और ये 6 है, इसके बीच में कितना एमएम है। तो इसके बीच में 10 एमएम है। अब जैसे इस लाइन को गिनोगे ना, जैसे यहाँ से देखो ये बड़ा लाइन है ना, ये 4 के जस्ट आगे में ये 4 है ना। तो इसको 1 गिनेंगे तो 1 2 3 4 ये 5, बड़ा लाइन 5 हो गया। उसके बाद 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10 हो गया। तो इन बीच में 10 एमएम होता है। और इन्हीं 10 मिला के यहाँ तक 100 पहुँचता है, 10 पहुँचता है ना, जिसको 100 बोला जाता है। मतलब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इन सब के बीच में 10 एमएम है। तो इन सब को जोड़ के यहाँ पे 100 एमएम बोला जाता है। एमएम का मतलब मिलीमीटर होता है दोस्तों, समझ लेना, है ना। अब देखिए आपको किसी ने बोल दिया कि आप 120 में आप एक मार्किंग कीजिए बोल के, तो कैसे करेंगे। देखिए, तो यहाँ से आपको जो रेड कलर में 10 दिख रहा है, ये हो गया आपका 100। उसके बाद 20, यहाँ से ये 10 है, 1 को 10 गिनेंगे, उसके बाद 2 को 20 गिनेंगे। यहाँ से देखते हो 100 से उसके बाद 1 है और ये 2 है। तो सब में ऐसी है ना, इसमें बस नहीं। देखिए यहाँ 20 के बाद भी 1 2 3 है, यहाँ 30 के बाद भी 1 2 3 9 तक है, और 40 के बाद भी है। तो हम यहाँ को समझ रहे थे। तो 120 आपको बोल दिया किसी ने मार्किंग करो बोल के। तो यहाँ पे देखिए ये तो 100 हो गया आपका। यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते आएंगे, 10 हो गए, तो ये 100 हो गया। उसके बाद ये 10 हो गया, 100 के बाद 110 और 120। तो ये हो गया 120 आपका मार्किंग। तो आप यहाँ पे सिंपल सा इस तरह से मार्किंग करेंगे, आपको किसी ने बोलता है तो। उसके बाद आपको किसी ने बोल दिया कि 560 पे आप मार्किंग करिए। तो देखिए सीधे से आप गिनते जाएंगे। यहाँ से देखिए मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, मतलब 30 और 40, मतलब 10 20 30 40 और 50 में कितना बोला था, 560 बोला था, है ना। तो 560 पे आप जैसे मार्किंग करेंगे तो ये हो गया आपका 500। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया आपका 60। तो 560 आपका मार्किंग हो गया। चलिए, तो बराबर बराबर का मार्किंग हो गया, आप तो इसको समझ गए। अब आपको किसी ने बोल दे 107 एमएम पे मार्किंग लगाइए। अब 107 पे आपको मार्किंग लगाना है, तो बराबर बराबर में तो अच्छा है, आप समझ गए। अब 107, तो ये हो गया आपका 7। अब यहाँ से देखिए एक बीच में खड़ी लाइन है और बड़ा वाला, मतलब इन सबसे बड़ा है, तो ये हो गया 5। अब यहाँ से आप 2 और गिनेंगे, 5 के बाद 2 और गिनेंगे, 5 6 और ये 7, तो ये आपका हो जाएगा 7। तो इस टाइप से आपको गिनना है। तो ये हो गया आपका 107 एमएम। अब ऐसे ही बोल दे कि आपको 303 एमएम पे मार्किंग कीजिए बोल के, तो ये हो गया आपका 330 में, मतलब 300 हो गया। अब 3 लगाना है आपको, तो 1 2 3 गिनेंगे, 3 लाइन यहाँ पे, हर लाइन को गिरना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 103 एमएम पे इस टाइप से मार्किंग हो जाएगा आपका।
अब दोस्तों उसके बाद आपको इधर 100 के बाद हमने समझ लिया, अब 100 के पहले समझ लेते हैं। तो आपको किसी ने बोल दिया कि आप 45 mm पे मार्किंग कीजिए, तो देखिए ये 4 जो है ये हो गया आपका 40 mm, और देखिए ये 5 और 4 के बीच में ना एक बड़ा लाइन है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका 45 mm। तो ये 5 है ना, तो इसमें मार्किंग करेंगे इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 45 mm। अब किसी ने आपको बोल दिया 32 mm पे मार्किंग कीजिए, तो 32 mm पे मार्किंग करने के लिए आपको ये हो गया आपका 30 और 1 और 2 यहाँ से गिनेंगे ना 2 लाइन, जैसे कि 32 के बाद 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपको 32। तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे 32 में 2 लाइन, 3 के बाद 2 लाइन और लेना है एक्स्ट्रा। अब किसी ने आपको बोल दिया, देखिए अब यहाँ पे एक समझने वाली बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको समझना है अच्छे से। अब किसी ने बोल दिया कि आपको 12 mm पे मार्किंग कीजिए बोल के, तो 12 mm मार्किंग आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे, उसके लिए आपको टेप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ये मेरा प्लाई धार है, देख सकते हो। अब मुझे 12 mm नापना है, तो मैं कहीं से भी यहाँ से जैसे मैं 100 में कर देता हूँ ना, देख सकते हो, जैसे कि ये 100 हो गया, तो मैं यहाँ से यहाँ को 10 तो है ही, देखिए 100 के बाद 1 है, ये 10 mm, और उसके बाद आपको 2 mm और लेना है, मतलब 12 mm पे जैसे कि मार्किंग आपको करना है, एक बात की बात है। तो ये हो गए, यहाँ से मैं टेप फंसाऊंगा इस टाइप से एडजस्टमेंट करके, क्योंकि यहाँ सामने से फंसा दूंगा ना यहाँ से ना, तो ये आपको माप निकालते नहीं बनेगा। आप देख सकते हो, आप कहाँ से गिनेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इस टाइप से थोड़ी दिक्कत है। तो टेप को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टेप को आप कहीं पर भी फंसा लीजिए, 100 में ज़रूरी नहीं है, आप चाहे 4 में फंसा लो, चाहे 5 में फंसा लो। ये धार जो है ना, उसको परफेक्ट आपको कहीं भी फंसाना है। 1 में जैसे मैं 6 में फंसा लिया, उसके बाद 6 से और 7 के बीच हो गया आपका 10 mm। उसके बाद यहाँ से मैं 2 लाइन और गिनूंगा, 2 mm मतलब 1 और 2, तो ये हो गया आपका 12 mm। तो इस टाइप से आपको नापा जाता है। जैसे कि ये हो गया अपना प्लाई। अब इस टक्कर को हमको नापना है कि ये प्लाई कितने mm का है। थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो इसको आप कैसे नापेंगे, तो देखिए मैं यहाँ से ऐसा नापूंगा, तो ये मेरे जो मैं टेप को आपकी तरफ कर लेता हूँ, मैं इस टाइप से नापूंगा, तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कितना mm है। तो इसको नापने के लिए आपको टेप को थोड़ा बाहर करना पड़ेगा, कहीं पे भी एक पे आप फंसाइए। जैसे मैंने 4 में लगा दिया, देखिए इस टक्कर धार को, और यहाँ से गिनता हूँ, देखिए तो मेरा है ये, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, मैं 4 फंसा दिया हूँ। अब देखिए इसको मैं कितने mm का टक्कर है, इसको मैं गिनता हूँ, ये प्लाई कितने mm का है, जो थिकनेस है, तो मैं गिनूंगा यहाँ पे 5, थोड़ा सा रख गया, 5, 10, 15 mm का ये प्लाई है दोस्तों। यहाँ पे फंसाया हूँ 4 में, तो देखिए आप यहाँ पे 16 mm का प्लाई है, सॉरी 16 mm का है, देख सकते हो। यहाँ पे मुझे गिनते नहीं बना पेन में, क्यों मैं इसको पकड़ा हूँ, इसे हिल जा रहा है इसलिए। तो यहाँ पे गिनेंगे 5 और ये 10, बड़ा बड़ा लाइन गिनेंगे, ये 15 और 1 mm जस्ट एक्स्ट्रा है, देख सकते हो आप। तो ये है अपना 16 mm, देख सकते हो, फिक्स 16 mm है दोस्तों। यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे, देखिए मेरे नाखून जो मैं रखा हुआ हूँ, तो फिक्स प्लाई जो है 16 mm का प्लाई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने mm समझ लिया। तो इस टाइप से नापा जाता है। जैसे मैं अब इस प्लाई को नाप देता हूँ, ये कितना mm है, तो आपके तरफ मैंने mm रखा हुआ है, तो देखिए तो ये 208 mm है दोस्तों, देख सकते हो फिक्स है। यहाँ पे देखते हो 2 लाइन कम है, यहाँ देखिए ये 200 है, और 200 के बाद ये 5 और 5 के बाद 3 और आगे देखिए 1, 2 और ये 3, ये बिल्कुल 2 कम है, तो ये है 208 mm। ये 10 में जाता तो 10 हो जाता, मतलब 1 में जाता तो 10 mm हो जाता, 1 में 2 कम है। अब इधर को भी नाप लेते थोड़ा बेड़ी को इस टाइप से, तो देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 7 है, तो ये हो गया 170। उसके बाद यहाँ इधर भी 2 कम है, देख सकते हो फिक्स 2 कम है, तो ये हो जाएगा 78 mm, 178 mm ये फिक्स है, ये प्लाई जो है इधर का जो चौड़ाई है। तो उम्मीद है आपको mm समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब मैंने इतना बता दिया तो पहले मैं अपने तरफ से लिख लेता हूँ, फिर इसे इस तरह से घुमा दूंगा, तो आप सीधा देख लेना, है ना। इसी बात में मैं एक पॉइंट और जोड़ता हूँ कि 1 इंच में कितने में होता है, तो 1 इंच में दोस्तों 1 इंच में होता है आपका 25.4 mm। उसके बाद आपका जो होता है 1 सूत में कितना mm होता है, तो 1 सूत में आपका होगा दोस्तों, 1 सूत में आपका होगा 3.17 mm, है ना। अब देखिए 1 सूत में 3.17 mm है। अब इसको डिवाइड करते जाइए तो ये बढ़ते जाएगा, कितने mm होगा। उसके बाद जैसे कि 2 सूत में हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूत होता है 1 इंच में। 8 तक आप डिवाइड करते जाएंगे, तो इस टाइप से आपको डिवाइड करते हुए चलना है। तो 1 mm में हो गया आपको, मतलब 1 सूत में हो गया 3.17, है ना, 1 सूत में, और 2 सूत में हो जाएगा 6.34।
और 3 सूत में हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6 3 9 हो जाएगा, और 34 में और 17 आप जोड़ देंगे तो 17 या 51 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 51। ऐसे जोड़ते जाना दोस्तों, इसमें 3 जोड़ते जाइए, और इसमें तो जहाँ तक आगे जाएगा तो ये 100, इधर के जो पॉइंट है 100 हो जाएगा ना, तो ये इधर जुड़ जाएगा, है ना। जैसे कि यही तक अगर 100 हो जाता ना, तो इधर ये 10 हो जाता, समझ जाइए। तो इस टाइप से आपको डिवाइड करते हुए चलना है, तो आपका mm फिक्स से निकल जाएगा। एक सूत में कितने mm होता है, एक सूत में 3.17 mm होता है। तो ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों, mm कैसे नापा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आप बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके नीचे में जरूर बताना कि हाँ भाई वीडियो में समझ आया, अच्छा लगा बोल के। मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो और इस तरह का मेजरमेंट के बारे में वीडियो ला दूंगा, जैसे कि सेंटीमीटर और मीटर और बच गया है, इन सब के बारे में भी बता दूंगा डिटेल से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।